मुस्लिम महिलाओं के हक और अधिकार की एक ऐसी कहानी जिस पर सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा हुआ। कई राजनीतिक पार्टियां आमने सामने नजर आई। जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा। मैं बात कर रही हूं मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण की राशि देने के अधिकार के एक केस की, जिसका नाम है शाह बानो केस, जिस पर अब एक फिल्म बन चुकी है और जो कि 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है। लेकिन रिलीज से पहले ही ये फिल्म विवादों में घिर चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब इंदौर हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। शाह बानो की बेटी है सिद्दीका बेगम खान। उनकी ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मां की निजी जिंदगी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। इसकी वजह से उन्हें इस फिल्म से ऐतराज है और इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया जाए। आपको बता दें कि सिद्दीका बेगम खान के वकील ने ये कहा कि ये जो फिल्म है वो निजी जिंदगी पर बनाई गई है, शाहबानो के ऊपर, और इस वजह से उनकी जो बेटियां हैं उन्हें इससे कहीं आपत्ति है। और साथ ही भी कहा कि उनकी बेटियों से परमिशन तक नहीं ली गई इस फिल्म को बनाने से पहले, और यही वजह है कि अब इस फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए। अब ऐसे में मेकर्स भी सामने आए। मेकर्स का कहना है, जो फिल्म मेकर्स हैं उनका कहना है कि ये फिल्म शाहबानो के ऊपर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के ऊपर बनाई गई है। एक किताब जिसमें इस केस को लेकर पूरा लिखा हुआ है, और उसी किताब के जरिए हमने बड़ी स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर इस फिल्म को, इस फिल्म की कहानी को पेश करने की कोशिश की है। अब वहीं पर जो सिद्दीका बेगम खान हैं, उनके वकील की ओर से ये कहा जाता है कि हमने सेंसर बोर्ड को एक कानूनी नोटिस दिया था, जिसमें कहा था कि इस फिल्म को जो प्रमाण पत्र है वो जारी ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कानूनी नोटिस को नजरअंदाज कर दिया गया और इस फिल्म को प्रमाण पत्र दे दिया गया। अब ऐसे में उन्होंने इस पर भी ऐतराज जताया, जिसके बाद में सेंसर बोर्ड सामने आया। सेंसर बोर्ड का कहना था कि ये जो फिल्म है उसके डिस्क्लेमर में पहले ही लिखा हुआ है कि फिल्म काल्पनिक है, और इसी आधार पर हमने इस फिल्म को प्रमाण पत्र जारी कर दिया। तो यहाँ पर सभी अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात कि एक महिला, एक मुस्लिम महिला, जो कि तमाम जो इस देश की मुस्लिम महिला है उनकी आवाज बनती है, वो भले ही अपने हक के लिए लड़ती है, लेकिन उसके जरिए तमाम जो मुस्लिम महिला है उन्हें भी उनका अधिकार मिल जाता है। ये तो गर्व की बात होनी चाहिए एक महिला के लिए, किसी भी महिला के लिए। लेकिन उन्हें, उनके परिवार को इस बात से, शाहबानो की बेटियों को इस बात से क्यों ऐतराज है? आखिर क्यों? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनकी मां ने सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए लड़ाई लड़ी, और जिसके बलबूते पर आज भी इस बात का जिक्र किया जाता है। अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कौन है शाह बानो। जी हाँ, इंदौर में 1932 में शाह बानो का निकाह होता है अहमद खान से। अहमद खान जो कि एक वकील भी है। उनकी जब शादी होती है, निकाह होता है, उसके कुछ सालों के बाद ही अहमद खान दूसरा निकाह कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, और शाह बानो को 3 तलाक दे देते हैं। अब इसके बाद में शाह बानो को मौखिक रूप से अहमद खान कहते हैं कि मैं 200 रुपए गुजारा भत्ता दूंगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद वो इससे मुकर जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं इससे ज्यादा गुजारा भत्ता नहीं दे सकता हूं। अब ऐसे में शाह बानो जो जिला कोर्ट है उसका दरवाजा खटखटाती है। अब यहाँ पर ये पूरा केस चलता है, जिसमें वो कहती है कि मुझे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। अगर मुझे तलाक दिया गया है तो उसके बाद में मुझे ये अधिकार है कि मुझे गुजारा भत्ता दिया जाए। अब ऐसे में अहमद खान कहते हैं कि मैं इससे ज्यादा गुजारा भत्ता नहीं दे सकता हूँ। ये पूरा केस चलता है। उसके बाद में जिला कोर्ट एक फैसला सुनाता है, और साथ ही अहमद खान एक दलील भी पेश करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस्लामिक धर्म के आधार पर, इस्लामिक कानून के आधार पर जो शाह बानो है उसे 3 तलाक दिया है, और इसी वजह से मैं इससे ज्यादा गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। अब ऐसे में जिला कोर्ट एक फैसला करता है, जिसमें कहते हैं कोर्ट की ओर से कि 25 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देना होगा। अहमद खान जो शाह बानो है उन्हें देंगे। अब ऐसे में शाह बानो ये कहती है कि ये जो गुजारा भत्ता की राशि है वो काफी कम है। अब ऐसे में वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। हाई कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचता है, जिसमें हाई कोर्ट शाह बानो को लेकर ये फैसला सुनाते हैं, और ये कहते हैं कि अहमद खान को 179 रुपए 20 पैसे देना होगा शाह बानो।
शाहबानो को अहमद खान ये पैसे देंगे और जो राशि है वो देंगे गुजारा भत्ता के तौर पर। अब ऐसे में अहमद खान इस फैसले से ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो 5 बजों की बेंच है वो एक बड़ा फैसला सुनाती है। दरअसल जो जज है वो ये कहते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत सभी को बराबरी का अधिकार है, यानी कि सभी के ऊपर ये कानून लागू होता है। इस देश की तमाम जो महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अब ऐसे में ये फैसला आने के बाद में ये कहा जाता है कि शाहबानो के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 125 क्या है, जिसके तहत किसी भी बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी पत्नी को, अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो खुद कमा सके और ऐसे में कमाने में असमर्थ है, तो ऐसे में उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। ये उनका अधिकार है और इसी अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया, जिस पर जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं और जो मुस्लिम धर्म के तमाम जो जनता है, उन्होंने इस पर आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म के खिलाफ ये फैसला लिया गया है और इस पर जमकर हंगामा किया। हंगामा करने के बाद में राजीव गांधी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। राजीव गांधी की सरकार ने एक अधिनियम लागू किया और एक कानून लाया, जिसके तहत तलाकशुदा जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें 90 दिन तक गुजारा भत्ता मिलेगा, यानी कि तलाक के 90 दिन तक गुजारा भत्ता दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में गुजारा भत्ता बंद कर दिया जाएगा। अब इस पर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने जमकर हंगामा किया, कांग्रेस पार्टी को, राजीव गांधी को जमकर घेरा और उसके बाद में 2001 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा और सराहनीय फैसला सामने आता है, जिसमें राजीव गांधी की ओर से, राजीव गांधी सरकार और कांग्रेस की ओर से जो कानून लाया था उसे ही खत्म कर दिया जाता है। यानी कि साफ कि चाहे वो हिंदू महिलाएं हो या मुस्लिम महिला हो, तलाक के बाद में उन्हें भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता दिया जाएगा और देना ही होगा। अब इस फैसले के बाद में पूरे देश में जश्न मनाया गया और इसे महिलाओं के अधिकार की, महिलाओं के हक की सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ी जीत करार दिया गया। ये जीत सिर्फ शाहबानो की नहीं थी, बल्कि उन तमाम मुस्लिम महिलाओं की थी जिन्हें तलाक 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 3 तलाक जब मन में आया तब कह दिया जाता है और उसके बाद में उन्हें तलाक देकर रफा दफा कर दिया जाता है। उन महिलाओं को उनके हक की लड़ाई तक नहीं लड़ने दी जाती है और उन्हीं महिलाओं की आवाज बनी शाहबानो, जिनकी वजह से आज इस पूरे देश में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें तलाक के बाद में भरण पोषण की जो गुजारा भत्ता की राशि है वो मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो फिल्म बनाई गई है हक, उसे लेकर जो शाहबानो की बेटियां हैं उन्हें ऐतराज क्यों है? अगर देखा जाए तो इस फिल्म का अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो इसमें शाहबानो का जिक्र तक नहीं है। इसमें मुख्य भूमिका में यामी गौतम एक्ट्रेस और वहीं पर एक्टर की बात करें तो इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का आप ट्रेलर देखेंगे तो इसमें साजिया बानो नाम दिया गया है, ना कि शाहबानो। इससे साफ झलकता है कि यहाँ पर शाहबानो का जिक्र भी नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शाहबानो की बेटियां हैं वो इस फिल्म को लेकर ऐतराज जता रही हैं। आखिर क्यों? और सबसे बड़ी बात कि अगर एक महिला जो कि महिलाओं के अधिकार के लिए, खुद के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है और सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले को लेकर और उस महिला की जाबाजी को लेकर वो इसकी सराहना करते हैं, तो आखिर ऐसा क्या है कि उनके ही परिवार को परेशानी है? क्या वो चाहते हैं कि इस फिल्म को पूरे देश में ना दिखाया जाए? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका जवाब तो वो खुद ही देगी, शाहबानो की बेटियां। फिलहाल आपको बता दें कि शाहबानो का निधन हो चुका है, लेकिन आज भी वो काफी ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि जब भी 3 तलाक की बात की जाती है या फिर गुजारा भत्ता की बात की जाती है तो सबसे पहले जिक्र होता है शाहबानो का। फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।